मित्रों नमस्कार। आज जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसका टॉपिक है दुनिया से जल्दी विदा नहीं होना है तो अपने स्वभाव की इस गलती को आज से ही सुधारो। वो भूल क्या है, वो जहरीला बीज क्या है जो आपकी उम्र को कम करता है, उसका नाम मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन वो कैसे, क्या प्रभाव है उसके आपकी सेहत के ऊपर, आपके जीवन की जो लंबाई है उसके ऊपर, कैसे वो आपकी उम्र को कम कर देता है, क्या उसके प्रभाव है, उनकी चर्चा शुरू करता हूँ। आपके वो स्वभाव का दोष सबसे बड़ा गलत काम ये करता है कि वो आपकी जो ऊर्जा है उसको नकारात्मक, नेगेटिव कर देता है। सब तरह के गलत तरह के विचार, भावनाएं आपके अंदर लगातार उस भूल, उस दोष के कारण पैदा होती हैं। वो बीज, जहरीला बीज उस दोष का एक बारी आपके दिलो दिमाग को पकड़ ले तो फिर आप कुछ भी अच्छा नहीं सोच सकते, कुछ भी अच्छा महसूस नहीं कर सकते। हर चीज़ में वो जहर घोलता हुआ चलता है। कोई भी बात हो, कोई भी चुनौती जीवन में सामने आए, कोई भी आपका रिश्ता हो, सब जगह वो ऐसी बात सोचता है जो आपके सेहत के ऊपर बहुत गलत प्रभाव डालती हैं। वो आपकी जितने भी रसायन बनते हैं आपके शरीर में, आपके मन में, उन सब को गलत कर देता है। वो सब के सब आपके भीतर क्रोध, तनाव, चिंता, उदासी, अकेलेपन का एहसास, ये सब बढ़ाते चले जाते हैं। तो एक काम उसका ये है कि आपको ओवर थिंकिंग करवाता है, और वो भी बहुत गलत तरह की। दूसरा प्रभाव जो आपकी दैनिक दिनचर्या में पड़ता है उस दोष के, उस कमी के कारण, वो है आप धीरे धीरे कर्म के क्षेत्र से कटते चले जाते हैं। आपके अंदर लगातार ये भाव बना रहता है कि मेरे बस का कुछ नहीं है, मेरे से नहीं होगा। धीरे धीरे हाथ पैरों में एक तरह का पैरालिसिस पकड़ लेता है। सोच विचार काम नहीं करते, समझ काम नहीं करती। दिखता है सामने कि कोई ज़रूरी काम है जिसको करना ही करना है, जिम्मेवारियां हैं जिनको पूरा करना है, लेकिन हाथ पे हाथ धरे बैठकर जो जीने की एक आदत है उसकी जड़ें मजबूत होती चली जाती हैं। तो सोच विचार और भावनाओं के फील्ड में जहर घोलने के बाद, कर्म के क्षेत्र में जहर घोलने के बाद, ये आपको अतीत की जितनी भी घटनाएं आपके जीवन में घटी हैं गलत तरह की, उनको भूलने नहीं देता है। कोई आप अपने आप से बात करता है ऐसा इंसान तो उन्हीं घटनाओं को याद करता है जो उसके अतीत में बहुत गलत थी, जिन्होंने उसको हतोत्साहित किया, निराश किया, असफलता का मुंह दिखाया, या किसी तरह की पीड़ा होती है, जख्म बने हुए हैं, कुछ भी भूलने नहीं देता। और उसके आधार पर जब वो भविष्य के बारे में सोचता है तो भी बिल्कुल गलत सोचता है। वहाँ पर भी उसको सब कुछ जो है दोष ही दोष दिखाई देते हैं, शिकायतें ही शिकायतें दिखाई देती हैं। और इसके कारण वो अपने जीवन को बिल्कुल एक कुछ इस तरह से उसमें खोया रहता है अपने सोच विचार की दुनिया में कि उसको ना अतीत में कुछ अच्छा दिखाई देता है, ना भविष्य में कुछ अच्छा होने की संभावना दिखाई देती है। उसके अंदर से उम्मीद मर जाती है, जो एक खुशी होती है वो मर जाती है। मन की सुख शांति लगातार भंग रहती है, चाहे वो अतीत के बारे में सोचे, चाहे भविष्य के बारे में सोचे। और वर्तमान में तो जैसा मैंने बताया, कोई भी भावना पैदा हो, विचार पैदा हो, वो जहरीला होता है। कोई भी एक्शन करने की बात उसको अगर सूझती भी है तो उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाता। स्वभाव की इस गलती की, इस दोष की जड़ें जब मजबूत हो जाती हैं तो सब रिश्तों में जहर घुल जाता है। कोई इंसान आपको पहले की तरह से, जब तक ये दोष की जड़ें मजबूत नहीं हुई थी, अच्छा नहीं लगता, अपना नहीं लगता। इस इंसान को लगता है कि वो किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रह सकता है अपनी खुशियों के लिए, अपने जीवन को सही ढंग से चलाने के लिए। हर जगह शिकायत, हर जगह परेशानी की चर्चा इसकी ज़बान पर हमेशा पड़ी रहती है। ये सब रिश्तों में जितने भी करीबी लोग होते हैं उनको दूर धकेलता है अपने स्वभाव के इस दोष के कारण। लोग इसके पास आते हैं, लेकिन माहौल ये कुछ इतना ख़राब कर देता है, अपने मन की बात उनके सामने उड़ेल कर कि लोगों को फिर इसके साथ समय बिताना अच्छा नहीं लगता है। जो करीबी रिश्तेदार हैं वो धीरे धीरे कटने लगते हैं, या
बिल्कुल ऐसे पत्थर के बुत की तरह से बन के सामने बैठे रहते हैं, इसकी बात सुनते हैं, दो चार औपचारिकता की हौसला बढ़ाने वाली बातें मशीनी अंदाज में कहकर और अपने रास्ते चले जाते हैं। तो अपने स्वभाव के इस दोष के कारण इस इंसान का ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता, इसके जीवन में ऐसे आदमी नहीं बसते जो सुख दुख में इसका साथ देने को खड़े हो जाए। लोग एक तरह का दया भाव दिखाते हुए इसके साथ खड़े भी हो जाएंगे, लेकिन उन सभी करीबी लोगों को इसके संग साथ में बिल्कुल आनंद नहीं आता। और जब ऐसे लोगों की जीवन में कमी हो जाती है तो ये इंसान अपने आप को और ज़्यादा असुरक्षित महसूस करता है, इसको और ज़्यादा परेशानी होती है। ये फिर इस बात का रोना रोता है कि ये बिल्कुल अकेला पड़ता जा रहा है, किसी को इसकी फिक्र नहीं है। कोई भी आता है उसको ऐसी ही अपनी शिकायतें लगातार सुनाता रहता है, अपने आप से बात करता है तो ऐसी ही शिकायतें लगातार मन में चलती रहती हैं। तो असुरक्षा के भाव के साथ फिर पैदा होता है मर जाने का डर। मर जाने का जो डर पैदा होता है ये इसके लिए बहुत रियल सा हो जाता है। एक तो शरीर जो है वो साथ नहीं देता, क्योंकि दिनचर्या में जितने भी अच्छे काम होते हैं, खाने पीने पे ध्यान देना, व्यायाम पे ध्यान देना, सोने जागने पे ध्यान देना, उसमें इसकी कोई रुचि नहीं रहती है। तो एक तो वो इसके जीवन में बड़ा नेगेटिव नकारात्मक पहलू होता है इसके जीवन का। दूसरा, ये सोचता है अब मैं जी के क्या करूँगा, अब जीने का कोई फ़ायदा नहीं, अब जीने में कोई मज़ा नहीं, इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊं। सबको ये सुनाता भी है और खुद से भी ऐसी ही बातें करने लगता है। तो वो जो मर जाने का भय भी है और एक तरह से उसको ये निमंत्रण भी देता है कि अब भगवान तू मुझे उठा ले तो बढ़िया है। तो इससे भला इस आदमी की उम्र के कई साल कम होंगे, कैसे नहीं होंगे, अवश्य हो जाएंगे, क्योंकि इसकी सारी सोच, इसके सारे सिस्टम, इसका सारा का सारा जो एक भावनाओं का संसार है वो जल्दी मर जाने की कामना करता रहता है। तो मैंने जो आपसे शुरू में वायदा किया था कि उसका नाम, वो जो दोष है, वो जो गलती है, वो जो भूल है जो आपके स्वभाव का अंग बन चुकी है और आपके जीवन के सालों को कम करेगी, उसका नाम अब बताने का समय आ गया है। और मित्रों, वो है अपने दिलो दिमाग में एक दयनीयता का, एक दया का पात्र बन के जीने का भाव, एक दोष पैदा कर लेना। अंग्रेजी में से बोलते हैं सेल्फ पिटी। बड़े आप दयनीय से बनकर अपनी नज़रों में एक बहुत दयनीय इंसान की छवि बनाकर जीते हैं और लोगों से भी जब बात करते हैं तो एक तरह से वो आपके ऊपर दया सी करते रहें, उनका ध्यान पाने के लिए आप अपनी पूरी दयनीयता को एक सौदे की तरह से इस्तेमाल करते हैं। और ये जो भाव है सेल्फ पिटी का, अपने आप को बहुत ज़्यादा दयनीय महसूस करने का, बेसहारा और असहाय महसूस करने का, ये भाव आपके दिलो दिमाग में बहुत गहरा बैठ जाता है, धीरे धीरे आपके स्वभाव का अंग बन जाता है। और इस दयनीयता के बीज के आपके दिलो दिमाग में पड़ने की शुरुआत कैसे होती है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं। इंसान की एक उम्र होती है जब उसके अंदर ऊर्जा बहुत होती है, एक जोश होता है। जीवन में चुनौतियां आती हैं, वो हारे या जीते ये जोश कम नहीं होता, वो फिर जिंदगी की चुनौतियों से जूझने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। पर एक मुकाम पे आकर कभी कभी ऐसा होता है कि उसका ये जो हौसला है ये टूट जाता है। और ये हौसला टूट सकता है कोई बहुत बड़ा सदमा लगने से, कोई बहुत बड़ा नुकसान होने से, किसी की मौत, कुछ अपने स्वास्थ्य के साथ कुछ गलत होने से। ये अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ, एक असफल सा इंसान महसूस करने लगता है। और जब ये ऐसा महसूस करता है तो नेचुरली ये उन सब क्षेत्रों से, कर्म के क्षेत्रों से अलग थलग सा पड़ता चला जाता है। लोग इसके ऊपर ध्यान देना कम कर देते हैं, चाहे वो ऑफिस हो चाहे घर हो। ये एक तरफ लाइन के ऊपर हाशिए से बाहर होके खड़ा हो जाता है। लोगों का ध्यान पहले जितना नहीं मिलता। इसकी निराशा, इसकी थकावट, इसका असहायपन बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों, धीरे धीरे ये भाव इसके दिलो दिमाग को पकड़ने लगता है कि तेरे बस का कुछ नहीं, अब तू बेकार होता जा रहा है, तू जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, असफलता लगातार तुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन हम सब लोगों की एक मांग ये भी है
कि लोग हमको हमारे ऊपर ध्यान दें। अब ये लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपने ज़िंदगी के, अपनी असफलताओं के, अपनी निराशाओं के रोना शुरू कर देता है। हमेशा थके हारे से अंदाज में बात करता है। लोगों की सिंपैथी, दया पाने के लिए, उनका ध्यान पाने के लिए हमेशा अपने जीवन का नकारात्मक, निराशाजनक पहलू लोगों के सामने रखता है। लोग ध्यान भी देते हैं, फिर इसका हौसला बढ़ाने की बातें करते हैं। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुमको अपना काम बहुत ज़्यादा और जोश के साथ करना चाहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी, ज़िंदगी में हार और जीत दोनों है। ऐसी बातें समझाते हैं, इसके ऊपर ध्यान देते हैं और ये उसी ध्यान पाने का आदी हो जाता है और ये लगातार वैसी ही नकारात्मक, निराशाजनक बातें लोगों से करने का इसको अच्छा खासा अभ्यास हो जाता है। और ये इस तरह से बात करना, लगातार शिकायतों की, अपनी असफलताओं की, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे जीवन में अब कुछ नहीं बचा है, ऐसी बातें कर करके ये लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है। मित्रों, जैसे मैंने कहा, इसके अंदर से जीने का जोश कम हो जाता है। ये मौत को पुकारने लगता है एक तरह से भगवान से, लोगों को पहले दिखाने के लिए, और फिर कहीं गहराई में बैठ जाती है, भगवान अब मुझे इस दुनिया से उठा ले। तो ये जो खुद को बहुत दयनीय दिखाने का एक जो बीज पड़ा था, अब ये बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है, कड़वे फल देने लगता है। सारे बॉडी के जो सिस्टम है, जो वो सब ढीले पड़ने लगते हैं, दिलो दिमाग में ऊर्जा नहीं रहती, इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती चली जाती है। और ये निश्चित ही दुनिया से जितना ये और अच्छा ढंग से जीता, तो जितनी लंबी उम्र पाता, उससे बहुत पहले ही इसको विदा होने का समय अवश्य आ ही जाएगा। तो मित्रों, जब भी आपके दिलो दिमाग में इस तरह की निरीहता दिखाने का, असहायपन दिखाने का, लोगों की दया की एक भीख सी मांगने का, उनका ध्यान पाने के लिए अपने आप को बहुत ही असहाय सा दिखाने का, ये जब भी एक कोई बीज आप अपने अंदर पड़ता हुआ देखें, तो फ़ौरन चौंक जाएं और इस बीज को अभी के अभी बाहर निकाल कर फेंक दें। अगर ये पौधा बन गया तो फिर पेड़ भी बनेगा, फिर अपने कड़वे फल भी देगा, और तब इसको संभालना, इसकी गिरफ्त में से निकलना आपके लिए बिल्कुल संभव नहीं रहेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो उपयोगी लगेगा और इसे आप लाइक भी करेंगे और अपने करीबी लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर भी ज़रूर करेंगे। मैं हूं डॉक्टर सुधीर शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है हैप्पीनेस सीक्रेट। उसको खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। अपनी राय और सुझावों से मुझे कमेंट सेक्शन में उन्हें लिखकर अवगत कराते रहें। आप चाहते हैं मैं किसी नए विषय पर वीडियो बनाऊं तो वो भी बताएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद।